आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे खुशी है कि साहित्य अकादमी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं विभिन्न भाषाओं के वरेण्य लेखकों के बीच में मैं खड़ा हूँ। मैंने कुछ तो किया होगा, लिखा होगा, जो यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए अपने बारे में क्या कहूँ। जो कुछ बचा होगा वो साहित्य अकादमी के ब्रोशर्स में या अन्य जगह पे होगा ही होगा। मेरे बारे में जान सकते हैं। मैं एक कवि हूँ और मेरी कविता के लिए ये यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ, मैथिली भाषा में, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे भाषा मैथिली में जिसकी जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है, वहाँ मैथिली भाषा को जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जबकि वो विद्यापति की भाषा है, यात्री नागार्जुन की भाषा है, रेणु दिनकर की भाषा है, यहाँ तक कि सीता मैया की भाषा है। लेकिन उस भाषा में ना आज कोई एक ढंग की अकादमी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, वो नहीं है। जो है वो सफ़ेद हाथी बनी हुई है। वहाँ हमारी भाषा राज्य की सेकेंड लैंग्वेज नहीं है। हमारी भाषा में मैथिली की पढ़ाई बच्चों के स्कूलों में नहीं है, प्राथमिक कक्षाओं में नहीं है। हमें पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, यानी आप पेड़ की फुनगी पर पानी दे रहे हैं और जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। हमारी भाषा सूख जा रही है, हमारी भाषा का विकास नहीं हो रहा है। हमारे साहित्यकारों को उस तरह का पब्लिशिंग हाउस नहीं है जो पुस्तकें छापे और रॉयल्टी दे। तब जैसे तैसे पैसे खर्च करके वो लोग छाप रहे हैं। मैं उसी भाषा से एक लेखक आया हूँ जिसकी अब तक 32-33 किताबें अभी तक प्रकाशित हैं। मैं इस अवसर का सदुपयोग सरकार से, साहित्य अकादमी से और आप तमाम मित्रों से कहना चाहता हूँ कि हमारी भाषा को उसका वाजिब हक, उसका वाजिब सम्मान मिले। वहाँ के लेखकों को अगर आप उचित सहायता नहीं देंगे, वहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री को तवज्जो नहीं देंगे, वहाँ अकादमी को सही तरीके से अगर आप प्रिविलेज नहीं देंगे, वहाँ अगर आप प्राथमिक कक्षाओं में मैथिली को नहीं पढ़ाएंगे, मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे, तो फिर हमारी भाषा का दिनानुदिन सो उसका अवमूल्यन होता जाएगा। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के इस फ्लोर पर मैं ये आप लोगों से, सरकार से ये गुजारिश करता हूँ। रही बात कि मैं जो कविता लिखता हूँ वो इस देश में और इस दुनिया में जो कुछ घट रहा है, जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तब तक रूस के कई बम गोले यूक्रेन पर गिर गए होंगे। कजाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान तक पर कई तरह के जान माल के नुकसान हो चुके होंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कजाक के नारगोस काराबाग की पहाड़ी को लेकर के एक बड़ा शमशान बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ अपने देश में भी जातीय संघर्ष और धार्मिक उन्माद चरम पर है। मैं इन सबों को विषय बनाकर लिखता रहा हूँ और इसकी कीमतें भी चुकाता रहा हूँ। यही कहना चाहता हूँ। आप लोगों को मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय अजीत जी ने अपने मन की बात रखी। जो उनके मन में कई सवाल थे वो उन्होंने अकादमी के समक्ष, भारतीय समाज के समक्ष रखा और यह संदेश उन तक पहुँच जाएगा जहाँ ये देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपके मन में कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी और आगे जी जी जो प्राइस पुस्तकें हैं तो वो कहीं पे बुला सकते हैं साहित्य अकादमी के आपकी किताबें कहाँ उपलब्ध हैं साहित्य अकादमी में? हाँ, होंगी। हाँ, आपका सवाल था कि क्या अजीत जी की किताबें साहित्य अकादमी में उपलब्ध हैं, तो उन्होंने कहा कि उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और ये हाँ, साहित्य अकादमी ने मेरी भी कुछ किताबें छापी है ट्रांसलेशन में, वो तो है ही है।
और जो जिस किताब को अवार्ड मिला है वो अकादमी के स्टॉल पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन दिल्ली में या कई पब्लिशरों के पास, पुस्तक विक्रेताओं के पास ये उपलब्ध हो जाएगी। जी जी जी, अब तो अकादमी इसके कई तरह के अनुवाद करवाएंगी तो तब मिलेगा। लेकिन ये भी एक चिंता है, ये भी चिंता है कि पाठक पढ़ना चाहते हैं, किताबें सही तरीके से उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। हम लेखकों को, हम लिखते लिखते मर जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ये एक सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और ये किताबें कई प्रकाशनों में उपलब्ध होती हैं और इस सभागार के इस कार्यक्रम के बाद भी आप इनसे प्रकाशक का नाम पूछ सकते हैं और वो किताबें वहाँ से ली जा सकती हैं। मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय ने जो प्रश्न यहाँ पर रखा मैथिली के संदर्भ में, ये प्रश्न इनको अपनी गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए। मैथिली जो है, मैथिली ही क्या, राष्ट्र की सारी भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हम सारी भाषाओं का विकास चाहते हैं। अकादमी ने तो ऑलरेडी जो है मान्यता दे रखी है, मैथिली हमारी भाषा है, मैथिली में निरंतर काम हो रहा है। मैथिली के संयोजक अभी हमारे साथ लगातार 5 वर्षों तक कार्य करते रहे। आज भी चुनाव हो रहा होगा, लेकिन भाषा का, उसके लिए अकादमी स्थापित करना, उसके लिए और बड़े काम करना, ये तो प्रांतीय सरकार का काम होता है। अन्यथा यही मांग भोजपुरी की है, यही मांग जो है राजस्थानी के साथ बुढ़ारी की आ रही है। साहित्य अकादमी के सामने तो इतने ज्वलंत हैं कि मतलब इतनी भाषाएं हैं कि एक को मान्यता दे तो लोग उदाहरण देने लगते हैं कि आपने उसको दिया तो प्रांतीय, ये प्रांत सरकार को नहीं करना चाहिए। निकाय से, बिहार सरकार से जब मांगे नहीं पूरी हुई तो मुझे लगा एक लेखक के तौर पर मेरी चिंता क्या है। एक लेखक के तौर पर मेरी अपनी भाषा को बचाने की चिंता है। एक लेखक के तौर पर मुझे मनुष्यता को बचाने की चिंता है। एक लेखक के तौर पर मुझे पृथ्वी को बचाने की चिंता है। मैं पार्ट पार्ट में खंडित जीवन जीऊँगा, नहीं जी सकता। कि साहित्य अकादमी में मुझे साहित्य की बात करनी चाहिए, भाषा अकादमी में मुझे भाषा की बात करनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे देश की बात करनी चाहिए। मैं अपनी समस्याओं को जहां फ्लोर मिलेगा, जहां अवसर मिलेगा, मैं अपनी भाषा के लिए ये बात करूंगा, क्योंकि लेखकों का पहला कर्तव्य है, पहला दायित्व है कि वो अपनी भाषा के लिए लड़े, वो अपनी भाषा की आवाज़ उठाए, वो अपने साहित्य के लिए लड़े और वो प्रकारांतर से मनुष्यता की बात करे। इसलिए ये जगह मुझे लगा कि मैं अपनी बात ना कह के मैं अपनी भाषा की बात करूं। इसलिए मैंने अपना समय हटा दिया कि मेरे बारे में तो ब्रोशर्स में होगा ही होगा, मैं अपनी भाषा की बात कर रहा हूं। इसलिए सर, बहुत शुक्रिया। आगे